हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग अपने क्वांटम मैकेनिक्स के जो कोर्स में आगे बढ़ते हुए एक तरह से जो हम लोग आईआईटी जैम का क्रैश कोर्स कर रहे थे, उसी में अब क्वांटम मैकेनिक्स का ये फाइनल एक तरह से एक अंतिम अध्याय पर पहुंच चुके हैं। मतलब अब जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हम लोग सीख चुके हैं लगभग लगभग, और अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे फोकस करना है। तो आज हम लोग मोस्टली आईआईटी जैम के पीवाईक्यू और एक आध क्वेश्चंस जो मुझे ज़रूरत लगी कि हाँ आपको बताना चाहिए, उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एक तरफ से जहाँ से आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज उठाते हैं, और इसके अलावा जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने आईआईटी जैम 2006 से लिया हुआ है, 2006 आईआईटी जैम 2006। ठीक है, 2006 में आया हुआ सवाल है और ये आपसे कुछ इस तरह से बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी ई, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी ई के हैं, कमिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एम्पाइंग अपॉन पोटेंशियल बैरियर, कुछ दिख कम रहा है, हाँ, ऑफ विड्थ 2a एंड हाइट v नॉट सेंटर्ड एट द ओरिजिन विद v नॉट इज ग्रेटर देन e एज शोन इन द फिगर। फिगर आपको बना इस तरह से कुछ दिया हुआ है, इधर x एक्सिस है और इधर आपकी v एक्सिस है, यानी पोटेंशियल की एक्सिस है। ठीक है, और जो आपको बैरियर दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह का बैरियर है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर की तरफ से आ रहे हैं, और ये जो हाइट है दिस इज वी नॉट। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए है, यहाँ पे x इक्वल टू प्लस ए है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि लेट अस अज्यूम दैट k इज इक्वल टू अंडर रूट 2m v नॉट माइनस e अपॉन, इसको ऐसे कर लेते हैं, अपॉन एच क्रॉस होना चाहिए था इस जगह पर मेरे ख्याल से, हमारे यहाँ एच क्रॉस होता है सर। ठीक है, इन द रीजन माइनस ए टू ए। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन आएगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ऑप्शन ए आपको दिया गया है ई रेज टू पावर के एक्स एंड ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। ऑप्शन बी दिया गया है आपको, ऑप्शन बी आपको दिया गया ई रेज टू पावर आई के एक्स एंड ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। ठीक है, ऑप्शन सी आपको दिया गया है, इधर लिख लेते हैं शायद उधर दिखे ना, सी ऑप्शन आपको दिया गया है ई रेज टू पावर आई के एक्स एंड ई रेज टू पावर माइनस आई के एक्स। ऑप्शन डी दिया गया है ई रेज टू पावर आई के एक्स एंड ई रेज टू पावर के एक्स। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आपसे बोल रहा है कि बताओ जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, बेसिकली हमें श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, और उसको सॉल्व करके जो फंक्शन आएगा वो इनमें से किसका लीनियर कॉम्बिनेशन आने वाला है। तो अगर आप थोड़ा सा अनुभव से देखें तो आपको डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा, लेकिन अगर नहीं अनुभव काम कर रहा है तो कोई बात नहीं, हल्का सा सॉल्व करके देख लेते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन जानते हैं क्या होती है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, ये होती है अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक, आपसे बोल रहा है जो एनर्जी है, एनर्जी इज लेस देन वी, सॉरी वी नॉट। ठीक है ना, जो आपको दिया गया यहाँ जो एनर्जी है, यानी जो पार्टिकल है वो इधर यहाँ नीचे से आ रहा है, ऊपर से नहीं गया है, ठीक है ना, नीचे से आ रहा है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि बताओ क्या हमारा इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो वी नॉट से छोटी है, यानी इसको जब इस तरफ लाएंगे, चलो इसको इस तरफ उठा के लाते हैं, तो यहाँ पे हम सीधे वी नॉट कर देते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो, जो पोटेंशियल है वो हमारा वी नॉट है। ठीक है, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट माइनस ई इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्या जाएगा, डी स्क्वायर साई इसको कॉमन लेके उधर भेज दो, अपॉन 2m माइनस, कि कॉमनली माइनस लिया तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस 2m वी नॉट माइनस ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब आपको दिया गया है कि हम k को मान सकते हैं ये क्वांटिटी, तो ये उसका स्क्वायर लिखा हुआ k का, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको k स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही होगी, अब आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही होगी, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। और इसका सोल्यूशन क्या आता है,
इसका सॉल्यूशन क्या आता है आप सिंपल से भी जानते हो, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन आता है वो कुछ इस तरह से आता है, साइज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल आएगा ना, इसमें आयोटा का कोई टर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस जब उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा ए ई रेज टू पावर के एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। अब आप खुद देख लो जो वेव फंक्शन आएगा वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ई रेज टू पावर के एक्स और ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक तरह से आपका पोटेंशियल बैरियर का क्वेश्चन दिया गया, किसका, पोटेंशियल बैरियर का, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। अब इसी पे आपको देखो, एक अच्छे स्टूडेंट का काम ये होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में तो उसको वो देखे, उसको सॉल्व करे और उसके एनालिसिस के बेसिस पे वो ये सोचे कि फ्यूचर में इसी पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बातें करते हैं कि किस तरह की प्रोबेबिलिटी इसमें से और क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब वहां पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो आपको ई इज लेस देन वी नॉट ना देके इज ग्रेटर देन वी नॉट दे देता तो सवाल दूसरा बन जाता, तब पार्टिकल ऊपर से जा रहा होता और तब यहां पर जब पूछा गया होता तो यहां पर ई इज ग्रेटर देन वी नॉट होता तो टर्म्स उल्टे हो जाते, और जब टर्म्स उल्टे हो जाते तो यहाँ माइनस से प्लस आता, और प्लस आता तो वहां पर जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता ई रेज़ पावर आई के एक्स ए ई रेज़ पावर आई के एक्स प्लस बी ई रेज़ पावर माइनस आई के एक्स, ये बनता। क्योंकि यहाँ पे प्लस होता तो हमारे जो इमेजिनरी सॉल्यूशन आते हैं, इमेजिनरी सॉल्यूशन का मतलब इस तरह से आते हैं। क्या बात समझ आ रही है। अब वो इस आपके रीजन में ना पूछ के इधर उधर भी पूछ सकता है, तो वहां पे आप वी नॉट की जगह 0 पुट करके देखो तब क्या आता है। तो एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको ये समझ आना चाहिए कि हम किस तरह से एक क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और उसके बेसिस पे हम किस तरह से इस रिजल्ट पहुंचते हैं कि इसमें से और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को नोट करो और आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पार्टिकल इन अ बॉक्स से दिया गया 2D बॉक्स, ठीक है ना, और आप ये 2010 का है, ठीक है ना, 2010। आपसे बोला गया है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन 2 डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ साइड ए। एक 2 डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, साइड ए है जिसकी, यानी दोनों तरफ साइड ए यानी ए एक्स और ए वाई दोनों ए है, ठीक है ना, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू ए, दिस इज गिवन, ठीक है, दिस इज गिवन। और आपसे बोला गया है कि द आइगन एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, इसकी एक आइगन एनर्जी की वैल्यू दी गई है, ई की एक वैल्यू दी गई है। क्या वैल्यू दी गई है इसका, इस सवाल मैंने पिछली क्लास में इस तरह का कराया था, ठीक है ना, याद हो अगर आपको पिछली क्लास देखी हो तब याद होगा, ठीक है ना। वो तो यहाँ पे चलो छोड़ो, तुम लोग अच्छा इंसान हो, तुमने के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, ठीक है। ये दिया गया आपको, आइगन एनर्जी दी गई है। आपसे बोल रहा है कि द स्टेट इज, ऑप्शन ए 4-फोल्ड डीजनरेट, ऑप्शन बी 3-फोल्ड डीजनरेट, ऑप्शन सी 2-फोल्ड डीजनरेट या नॉन डीजनरेट ऑप्शन डी। तो मतलब क्या, डीजनरेसी पूछी गई, डीजनरेसी पूछी गई। अब याद करो मैंने डीजनरेसी निकालना आपको सिखाया था, किस तरह से करते हैं डीजनरेसी, किस तरह से निकालते हैं, याद करो। पहले इसका सही फॉर्म तो बना लो, याद करो फॉर्मूला क्या था, ई इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर, 2D की बात कर रहा हूँ, एन वाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m, याद है, सॉरी 2m a स्क्वायर, याद है। तो बस यहाँ पे 2 की कमी है तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 50 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। कोई दिक्कत, कंपैरिजन कराओ, क्या जाएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब यहाँ पे nx और ny के इस तरह के पेयर हमें सेलेक्ट करने जिसको स्क्वायर करके जोड़ने पर 50 है। मेरे ख्याल से केवल एक ही चीज पॉसिबल है, आप 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करें तभी 50 बनेगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास पॉसिबल नहीं है जिसको स्क्वायर करके जोड़ के आप 50 ले आ पाए, ठीक है। इसका मतलब nx की वैल्यू और ny की वैल्यू केवल 5 हो तभी ये पॉसिबल है, यानी इसका मतलब है कोई दूसरी nx और ny की वैल्यूज ही नहीं है जो इस तरह की एनर्जी ला पा रही हो। इसका मतलब ये है कि दिस एनर्जी स्टेट इज नॉन डीजेनरेट, मतलब इसमें कोई डीजेनरेसी है ही नहीं। इसकी डीजेनरेसी कितनी है 1, तो उसको कैसा बोलते हैं, नॉन डीजेनरेट या डीजेनरेसी 1 भी बोल सकते हैं, नॉन डीजेनरेट। क्या कोई समस्या है यहां तक, पक्का? उतारो फटाक से फिर, ठीक है, उतारो। अगला क्वेश्चन भी 2010 का ही है, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है कि 3 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, ठीक है ना, 2010 का है, और 3 आइडेंटिकल
सॉरी क्या था, हाँ, नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल ऑफ स्पिन हाफ, यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्पिन हाफ के पार्टिकल, स्पिन लिख लेते हैं कितनी है, हाफ। और एक बात आपको याद रखनी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में या हम लोग जब बात पढ़ते हैं इस तरह की चीजें तो बात करते हैं कि जब भी स्पिन आपको दी होती है तो वहां पे से डिजनरेसी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू 2s+1। यानी अगर हम यहाँ से s की वैल्यू पुट कर दें हाफ तो डिजनरेसी कितनी आ जाएगी, 1 2 इंटू 1/2 प्लस 1 अर्थात 2। यानी हर एनर्जी स्टेट दो एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएगी, यानी एक एनर्जी स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकेंगे, ठीक है ना। मतलब मान लो ये एनर्जी स्टेट थी तो अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकता है, एक। लेकिन जब इसकी स्पिन हाफ की पार्टिकल है तो उसकी जो एनर्जी स्टेट होगी वो 2 भागों में टूट जाएगी, एक यहाँ पर पुट करो, एक यहाँ पर पुट करो, ठीक है। इसका मतलब ये है स्पिन हाफ का, ठीक है। ठीक भाई, कहाँ गया सवाल, कहाँ गया सवाल, सवाल 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 सवाल, मिल गया, ठीक है। इस तरह से, और ये 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल में है, यानी पोटेंशियल बॉक्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ इधर साइड v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इधर इज इक्वल टू v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इधर v इज इक्वल टू 0। अब आपसे बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, द एनर्जी ऑफ लोवेस्ट एनर्जी स्टेट यानी ई ऑफ को ग्राउंड स्टेट की निकालनी है। जब इन तीनों पार्टिकल, कितने पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल्स को हमें भरना है और मिनिमम एनर्जी निकालनी है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, एक ये एनर्जी स्टेट, एक ये इस तरह से एनर्जी स्टेट होंगी, ये n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, n इज इक्वल टू इस तरह से चढ़ती रहेंगी, ठीक है। और हर एनर्जी स्टेट 2 भागों में बटी, क्यों, क्योंकि डिजेनरेसी कितनी आ रही है हमारे पास, 1। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करो, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, अभी यहाँ पे एक और आ सकता, कोई बात नहीं, जितना आ गया उतना ठीक है। चलो अब एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी ई किस तरह से निकलेगी, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर, यानी n की वैल्यू पहले पार्टिकल के लिए 1, दूसरे पार्टिकल के लिए 1 और तीसरे पार्टिकल के लिए 2, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इनटू डायरेक्ट पुट कर दिया, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर तीनों को जोड़ के डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना, अपॉन 2ma स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 1 5 1 6, यानी 6/2 यानी 3 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई ma स्क्वायर। मेरे ख्याल से यही आंसर आ रहा होगा इसका। हाँ, 3 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई ma स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्या सवाल समझ आया किस तरह से अप्रोच करना है। सबसे पहले जो भी हमें पार्टिकल, अब यहाँ पे स्पिन हाफ ना देके कोई दूसरी स्पिन भी दे सकता था, इंटीग्रल स्पिन भी दे सकता था, यानी मान लो दिया गया स्पिन 1 का पार्टिकल है, अगर स्पिन 1 का पार्टिकल है तो एस की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3। अब जो एनर्जी स्टेट्स बटेंगी वो 1 2 3 में बढ़ जाएगी, यानी अब यहाँ पे 3 पार्टिकल्स भरे जा सकेंगे, एक एनर्जी स्टेट में 3 हो जाएंगे क्योंकि वो 3 में स्प्लिट हो जाती है। समझ आ रहा है, इस तरह से हम इस सवाल को अप्रोच करते हैं। उतारो। तो आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 2010 तक हम लोग पहुंच गए। अब 2011 के क्वेश्चन पर आते हैं। 2011 का एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। देखो आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि हम लोगों ने किस तरह से पढ़ा हुआ है क्रैश कोर्स में, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, उम्मीद तो यही है मेरी, ठीक है। तो क्या दिया गया आपको, वेव फंक्शन दिया गया है, ठीक है ना, साई एक्स कौन वाले फॉर्म में दिया गया है, वही C1 प्लस C2 5 वाले फॉर्म में दिया गया है, कुछ इस तरह से 3/5। याद है इस तरह का क्वेश्चन एक हम लोगों ने किया था, एक क्या दो तीन बार किया था इस तरह का क्वेश्चन, 5x, ठीक है ना, इस तरह से दिया गया है। चलो ब्रैकेट में वो नहीं नोट किया है, हम लोग को नोट करना चाहिए। बेसिकली आइडियल रिप्रेजेंटेशन तो ये होती है, ठीक है, प्लस 4/5 phi2, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि जहाँ पे phi1 और phi2 आइगन फंक्शन हैं करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज, इन आइगन फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज दी गई हैं -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। एनर्जी के आइगन वैल्यूज इन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, मतलब क्या था आइगन वैल्यू का, याद करो कि अगर हम एनर्जी ऑपरेटर को, इसको एनर्जी ऑपरेटर को phi1x पे ऑपरेट कराएंगे तो वहां से हमें phi1x मिल जाएगा समूचा बिल्कुल, और उसके साथ में -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। याद है ना, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है, ये आइगन वैल्यू आती है, ये आइगन फंक्शन होता है, ठीक है ना, और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है इसके आगे कि द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन स्टेट साई क्या है, इस
एनर्जी स्टेट में, सॉरी इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितनी है, एवरेज एनर्जी के टर्म से आपसे पूछता है, ठीक है ना, एवरेज एनर्जी कितनी है इसकी, टोटल एनर्जी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो याद करो मैंने फॉर्मूला सिखाया था आपको कि एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू, क्या सिखाया था, समेशन पी आई ई आई, यानी P1 E1 प्लस P2 E2, क्या आ जाएगा ये P1 E1 प्लस P2 E2। हालांकि इसमें फॉर्मूला इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साई ई साई बाई साई इंटू साई, इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इससे मुझे करना ज़्यादा सूटेबल लगता है कि सिंपल P1 लिखो E1 लिखो, सबकी वैल्यूज रख तो आंसर आ जाता है, ठीक है। P1 की वैल्यू याद करो, ये क्या है C1, ये क्या है C2, पहले चेक कर नॉर्मलाइज है कि नहीं है, अगर नॉर्मलाइज नहीं होगा तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर हमें उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइज करने के लिए, चेक करने के लिए क्या करते हैं, C1 स्क्वायर पर C2 स्क्वायर करो, 3 3 का 9/25 प्लस 4 6 को 16/25, क्या 25/25 1 आ गया, बिल्कुल नॉर्मलाइज इसका मतलब ये आपका 1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी पहले वाली स्टेट में क्या होती है, P1 इज इक्वल टू वही मॉड C1 स्क्वायर और P2 इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड C2 स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया मॉड C1 स्क्वायर 9/25 और ये कितना आ गया 16/25, ठीक है, रख दो। P1 9/25, E1 -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, P2 16/25 इंटू E2 -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या आ गया, 9 1 कम 9 और 16 दूनी 32, 32 और 9 41 -41/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या कोई दिक्कत है? अब खुद समझो यहाँ पे कि जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स की कितनी ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस थी। मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस को अप्रोच करना सिखाया था एक्चुअल में, किस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन अप्रोच करना आ गया तो फिर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, IIT फोड़ के आओगे, ठीक है ना। चलो बता रहा हूँ, तो अगला क्वेश्चन एक मुझे सेम टू सेम दिखाया 2015 में, ठीक है ना। कहाँ पे, 2015 में, वो किसका था, 2011 का था। उसी तरह से सेम क्वेश्चन दिखा है 2015 में और लगभग सेम कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है ना। फंक्शन वगैरह थोड़ा सा अलग दे सकता है आपको। तो इसमें दे रहा है कि एक पार्टिकल इन स्टेट विच सुपरपोजिशन ऑफ अ ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। एक पार्टिकल इस तरह की स्टेट में है जहां पे वो अपनी ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब यहाँ पे फाई नॉट दिया गया है और फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब फाई 1 दिया गया है, इनके सुपरपोजिशन से मिल रहा है और उसको वहां पे डिनोट वो कैपिटल फाई से कर रहा है। हम लोग चलो साई से कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। साई एक्स इज इक्वल टू 1/√5 फाई 1, सॉरी फाई नॉट प्लस 2/√5, क्या चीज 2/√5 फाई 1, ठीक है। इस वाले चौक को रख देता हूं मैं, हाँ ठीक, क्या आ गया, हाँ। और बोल रहा है आपसे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन दिस स्टेट पूछा गया आपसे, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई, एक्सपेक्टेशन पूछ दे, एवरेज एनर्जी पूछ दे, टोटल एनर्जी, सब कुछ यही है, ठीक है ना। ई आपको निकालना है। और क्या बोला गया आपसे कि इन यूनिट्स ऑफ एच कट ओमेगा, इसकी यूनिट्स में आपसे पूछा गया है। हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया गया है, ठीक है ना। हार्मोनिक ऑसिलेटर बोला था ना इसमें, हाँ, 1 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, अरे वाह भाई, मजा आ जाती। बॉक्स और हार्मोनिक ऑसिलेटर देख के तो दिल खुश जाता है ना, ठीक। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर 1 डायमेंशनल है, एनर्जी क्या होती है, En इज इक्वल टू n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। सुपरपोजिशन ये दिया गया। एक बात हम ये जानते हैं कि क्या ये जो हमारी एवरेज एनर्जी होती है वो समेशन PI EI होती है, यानी दो स्टेट्स हैं, यानी P नॉट E नॉट ग्राउंड स्टेट में प्लस P1 E1। वो जो पिछला क्वेश्चन था वो शायद आपका नहीं, वो तो कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया था किसका था, लेकिन वहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट थी वो n इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग नहीं थी। आपको मैंने सिखाया था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में n इज इक्वल टू 0 अगर हम रखेंगे तब भी एनर्जी आती है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट होती है। लेकिन 1 डायमेंशनल बॉक्स में जो n इज इक्वल टू 0 होता है उसकी करस्पॉन्डिंग कोई एनर्जी नहीं आती है। तो यहाँ पे इसी वजह से 0 और 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 से शुरू होता है, ठीक है, ठीक भाई। तो डायरेक्ट देख लो, क्या ये पहले देख लो, ये तुम्हारा नॉर्मलाइज है नहीं, 1/5 4/5 भाई, इसका स्क्वायर करोगे 4/5 हो गया, 4 1 5 5/5 यानी 1 नॉर्मलाइज तो है, ठीक है। तो P नॉट क्या होगा पहली वाली स्टेट में, इसका स्क्वायर यानी 1/5 और उसका स्क्वायर P1 हो जाएगा 4/5, ठीक है। E नॉट निकाल लो, E नॉट यानी n इज इक्वल टू 0 रख दो, यानी हाफ एच कट ओमेगा, और E1 कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 रख दो, यानी 3/2 एच कट ओमेगा,
बस रख दो, आंसर आ गया। पी नॉट कितना है? पी नॉट कितना है? 1/5 इंटू ई नॉट कितना है? एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस फिर P1 कितना है? 4/5 और E1 कितना है? 3/2 एच कट ओमेगा। गुणा भाग कर लो, आंसर आ जाएगा। ये कितना है? 5 दूनी 10, 4 12 1 13, 13/5 दूनी 10 एच कट ओमेगा बाई बस एच कट ओमेगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। 2 तो इधर कर दिया, 13/10 एच कट ओमेगा। देखते हैं क्या ऑप्शन में आ रहा है। 13/10 एच कट ओमेगा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, उतारो इसको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे इसका एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, कौन सा था इसका। मेरे ख्याल से ये 16 के आसपास का होगा। ईयर मुझे सही से याद है, क्वेश्चन आप खुद मैच कर लेना, ठीक है ना, कौन सा ईयर का है। तो क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड इन अ 3 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल ए क्यूबिक बॉक्स, ठीक है ना। 3D बॉक्स दिया गया आपको, 3D बॉक्स दिया गया है आपको। अरे फिर बॉक्स आ गया, बॉक्स पे हम लोग खुश जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ इट्स एनर्जी लेवल? जो एनर्जी दी गई है उसकी डीजेनरेसी आपसे पूछी गई है। 14 एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर, ये दिया गया, आपसे डीजेनरेसी पूछी गई है। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम तो जानते हैं डीजेनरेसी किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं 3D में। इज इक्वल टू क्या होता है? क्या nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। कंपैरिजन कर दो, क्या आ जाएगा? nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब हम ये एक बात ये जानते हैं कि यहाँ पे हमें nx और ny और nz इन तीनों की इस तरह की वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसको स्क्वायर करके जोड़ने पर 14 आ जाए। इसका मतलब क्या है? nx और ny की वैल्यू सेलेक्ट करना शुरू करो। अच्छा देखो, 1 1 1 रखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं, 1 1 1 कुछ नहीं बचे मिलेगा, ठीक है ना। 1 2 2 रखो, 2 2 4 4 4 8 और 1 9 और बढ़ाओ, ठीक है ना। 2 2 2 कर लो, 2 2 4 4 4 8 और 4 3 12, अब भी कम है, एक को 3 करके देख लो, तो 1 2 3 करो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 1 10 4 14 हो गया 14। यानी 1 2 3 क्या कर लेते हैं? nx की जगह पर 1 रख के देखो, ny की जगह पर 2 रख के देखो और nz की जगह पर 3 रख के देखो। समझ आ गई बात? इसका मतलब एक बात ये है कि हम nx की जगह पर एक बार 1 रख सकते हैं, एक बार 2 रख सकते हैं, एक बार 3 रख सकते हैं। इसी तरह से क्या इनके अब हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनानी है, इन तीनों को यूज करके हम इस जगह पर रख के 14 कितनी बार रख सकते हैं? भाई हम ये भी तो कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तभी 14 आएगा। हम ये भी तो कर सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, या 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, या 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देख लो क्या 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने। अब इसके अलावा कोई बना के दिखाओ, इसके अलावा कोई बना के दिखाओ। 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और डायरेक्ट अगर मैथमेटिक्स अच्छी है तो देखो ध्यान से, 1 2 3 3 से मैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिसमें कोई भी रिपीट ना हो रहा। फैक्टोरियल 3 यानी 3 2 6, आंसर आपके सामने। अब मान लो बोल दिया गया कि 1 2 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, तो संख्याएं कितनी है? फैक्टोरियल 3, और रिपीट कितनी हो रही है? 1 2 बार हो रही है, 2 यानी 3 × 2/2, यानी पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? 3। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, और फिर नहीं तो फिर लॉन्ग मेथड, ठीक है ना, ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट हो जाता है। मान लो दिया गया है कि 1 2 6 सॉरी 1 2 2 2 2, ठीक है ना, 2 2 2 दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये 3 संख्याएं हैं और एक 3 बार रिपीट हो रही है, यानी इसकी कितनी पॉसिबल हो सकते हैं? एक ही, वो तो हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सवालों को इस तरह के अप्रोच करते हैं कि मतलब हमें बस ये देखना है कि जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनको लिखना है, डीजेनरेसी हमें पता चल जाएगी, ठीक है। उतारो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से दिया गया है। एक पार्टिकल है मास m का इन 1 डायमेंशनल पोटेंशियल, फिर से 1D बॉक्स का पोटेंशियल है, सॉरी क्वेश्चन है। ये दिया गया है आपको 2018 का क्वेश्चन, IIT जैन, ठीक है। पोटेंशियल वही 1D पोटेंशियल दिया गया और आपसे बोला गया कि इसमें एक वेव फंक्शन दिया गया साई एक्स। किस तरह से दिया गया? 1/√3 साई1x, ठीक है ना, ये इसकी आइडेंट स्टेट्स है। और I
2√2/3 साई 2x, ये वेव फंक्शन आपको दिया गया है। ठीक है, आपसे बोल रहा है जहाँ पे साई 1 और साई 2 ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के आइगन फंक्शंस हैं। ठीक है ना, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया जिसमें कि जो x है और E है उसकी एवरेज एनर्जी या एक्सपेक्टेशन वैल्यूज आपसे पूछी गई। ऑप्शंस में दिया गया कि इसकी वैल्यू ये हो सकती है, इसकी वैल्यू ये हो सकती है, इस तरह से 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिए हुए, तो ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार एक काम करो, खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो, वीडियो को पॉज करो, सवाल को ट्राई करो। कर लिया? अब देखो इधर सबसे इजी मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। एक बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन पे आने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है फॉर पार्टिकल इन अ बॉक्स, वो क्या होती है। ठीक है ना, अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर नहीं याद है तो एक बार करके देख लो। ठीक है ना, याद रखना बहुत जरूरी है उसको। ठीक, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते हैं किसी एक पार्टिकल तो पहले तो हमें पता है वेव फंक्शन क्या होता है किसी एक स्टेट में, √2/a sin n पाई x/a, ये होता है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, साई x साई अपॉन साई नॉर्मलाइज के लिए ये बन जाता है, ये नॉर्मलाइज फंक्शन है, बिल्कुल है। ठीक है, कर दो, क्या जाएगा, इंटीग्रेशन भाई साई ये लिखेंगे, इसका जो हम लोग लेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वो भी यही है क्योंकि आई वाला टर्म है नहीं इसमें, और एक्स का मल्टीप्लाई यानी एक्स इंटू इसका स्क्वायर यानी 2/a इंटू साइन स्क्वायर n पाई x/a dx। कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। अब करना क्या है, आपका काम है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, ये हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी a/2। सॉल्व करके खुद देखना आती है या नहीं, मतलब आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, बट सॉल्व करके खुद देखोगे। ठीक है ना, अपनी कैलकुलेशन चेक करोगे। तो एक बात हम ये जानते हैं कि ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है वो x की क्या रहती है, a/2। अब ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है ना, जैसे हम लोग e की बात करते हैं तो e क्या होता है हमारा, e का फॉर्मूला क्या होता है, e इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। तो ये n के साथ साथ चेंज होती है, E1 अलग होगा, E2 अलग होगा, E3 अलग होगा। लेकिन इसमें इस केस में क्या होता है, x के एक्सपेक्टेशन x1 x2 x3 सारी a/2 ही होंगी। ठीक है, तो अगर हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E निकालना है तो क्या हो जाएगा, P1 E1। ध्यान रखना ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोगों ने निकाली है ये एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए निकाली है। ठीक है ना, हमसे टोटल पूछी गई है। ठीक है ना, तो उसी तरह से ये जो होती है किसी भी रैंडम के लिए हो सकती है, बोल सकते हैं। ठीक है ना, वैसे है तो ये भी एक तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। ठीक है ना, P1 E1 प्लस P2 E2 ये होती है। P1 की वैल्यू देखो, नॉर्मलाइज है नहीं, इसका स्क्वायर 1/3, इसका स्क्वायर i का स्क्वायर -1 यानी तो प्लस ही हो जाएगा मॉड करने पर, और 2/3 यानी 3/3 यानी 1। ठीक है, नॉर्मलाइज है इसका मतलब, तो P1 की वैल्यू 1/3 यानी 1/3 इंटू E1 की वैल्यू कितनी होती है, n की जगह पर 1 रख दो, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर प्लस P2 की वैल्यू 2/3 इंटू पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो, क्या जाएगा, 2 और 3 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 3 2 6 ma स्क्वायर यानी आ गया पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। करेक्ट है, कोई दिक्कत, कैलकुलेशन चेक कर लेना, सही है मेरे ख्याल से, 2 1 2 3, हाँ ठीक है, सही है यहाँ तक। अब हमें क्या करना क्या है, x के एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी, तो x के एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, P1 x1 प्लस P2 x2। P1 की वैल्यू 1/3 इंटू x1 की वैल्यू a/2, x1 x2 सब सेम रहते हैं, प्लस P2 की वैल्यू 2/3 इंटू x2 की वैल्यू a/2, वो a/2 ही रहेगी। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, a/2 कॉमन लिया, 2/3 1/3 ये हो गया 3/3 यानी 1 यानी a/2 आ गई। तो इसकी हमेशा कितनी रहती है, a/2। इस केस में तो पूरी टोटल भी a/2 आ रही है, वैसे तो कैसी रहेगी मेरी a/2। ठीक है, तो दीज वर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, पक्का, चलो उतारो। उम्मीद है यहाँ तक की जितनी भी बातें हम लोगों ने करी हैं वो समझ आ गई होंगी। अब इस क्लास को ज़्यादा
आगे नहीं बढ़ाते हैं, यहीं पे समाप्त कर देते हैं सब कुछ। ठीक है, तो हम लोगों ने किया क्या कि IIT जैम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनमें से सारे क्वेश्चंस तो ऑब्वियस सी बात है क्लास में होना पॉसिबल नहीं, तो अब आप करेंगे क्या, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप कुछ करेंगे। मैंने कुछ ईयर्स के चुन के क्वेश्चंस निकाले, ठीक है ना, ताकि हम लोगों ने जो कोर्स किया है उसके बेसिस पे हम लोग एक तरह से पक्का पक्का सा एक आइडिया लगा लें कि हम लोगों ने किया क्या क्या है एक्चुअल में। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी जो IIT जैम फिजिक्स का क्रैश कोर्स चल रहा है इसी में हम लोग अब अगले टॉपिक्स उठाएंगे। ठीक है ना, अगला टॉपिक्स क्या होने चाहिए या आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ कि किस टॉपिक पे आपको जल्दी नीड है कि पहले क्या कवर करें, लास्ट में क्या कवर करें। कुल मिला के हम लोग को करना पूरा है एक तरह से, जब IIT जैम का एग्जाम हो उससे पहले पहले पूरा कवर कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास पसंद आ गई होगी। अब चलते हैं, अगली मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।